विजुअल्स है, लाइक जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी आर हैविंग 280 प्लस विजुअल्स। ओके, तो 280 प्लस विजुअल्स कैसा आप लाते हैं यहाँ पर? बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन लेआउट। ओके, बट इफ यू वांट टू गेट मोर विजुअल्स तो यहाँ पर आपको क्लिक करना रहता गेट विजुअल्स के अंदर, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट गेट मोर विजुअल्स। तो यहाँ पर आप देखिए आपको और एक पेज ओपन होता है जहां पर आप बहुत सारे आपके विजुअल्स रहेंगे। ऑलमोस्ट 280 प्लस विजुअल्स यहाँ पर आपके पास है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स। आप लोग स्क्रीन शेयर हो रहे ना अच्छे से? हाँ सर। क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग द सेशंस। ओके, ओके, सो एट लास्ट हम क्या क्रिएट करे थे? वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल rectangle. Okay, then we have given a sales dashboard. ठीक है, एक सिंपल वी हैव गिवन अ नेम सेल्स डैशबोर्ड, देन सेल्स प्रॉफिट एंड एम कॉस्ट का हम बटन क्रिएट करे थे। देन वी हैव क्रिएटेड सम डेटा कार्ड्स हियर, टोटल सेल्स, मैक्सिमम सेल्स एंड अगेन मैक्सिमम, मींस यहाँ पर हम चेंज करने वाले थे। तो बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप लोगों को कोई डॉट्स है रिगार्डिंग द ओवरऑल पावर बीआई सेशंस? क्योंकि दिस इज अवर लास्ट क्लास, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट पाइथन। ओके, एनी डाउट्स एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्स। सर आपने जो डेक्स लैंग्वेज बताए थे ना, डैक्स, हाँ। हाँ, तो उसका सिर्फ उतना ही रोल है क्या, जैसे कि अपन ने एक कॉलम क्रिएट किए थे एम कॉस्ट का डेटाबेस में, डेटा सेट में, चॉकलेट डेटा सेट में, तो उतना ही रोल है क्या डेक्स लैंग्वेज उतना ही का? रोल नहीं, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता। मैं आप लोगों को सिंपल एक छोटा सा बताया था डैक्स क्या है। ओके। ओके, सिंपल छोटा नहीं, मैं आपको बहुत ज्यादा बताया। मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आप एक सिंपल एक कॉलम नहीं, यू कैन कैलकुलेट एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, टू क्रिएट मेजर्स और टू क्रिएट अनदर कॉलम, टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली इफ यू आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन आईडी, तो यू कैन क्लिक ऑन द पब्लिश बटन टू पब्लिश इन पावर बीआई सर्विस। ओके, तो सिंपल वो भी चीज बताऊंगा मैं पावर बीआई सर्विस के अंदर कैसा पब्लिश हो रहे, और पावर बीआई सर्विस के अंदर हम कैसा एक्सेस करेंगे रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन लास्ट क्लास यहाँ पर हम रखेंगे एवरेज सेल्स। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस सेल मैक्सिमम सेल्स हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे एवरेज सेल्स। ओके, देन वी विल चेंज दिस टाइटल। ओके, जनरल में जाके हम टाइटल चेंज करेंगे। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मैक्स सेल्स यहाँ पर हम एवरेज सेल लिखेंगे। ओके, एवरेज सेल। एवरेज सेल इज नथिंग बट 4.14K। ओके, तो सिंपल यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करेंगे, लाइक टू लुक गुड, मीन्स हमारा डैशबोर्ड अच्छे से दिखना बोल के हम क्या करेंगे, थोड़ा कलरिंग यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, लाइक हेडिंग्स को हम देंगे कलर्स लाइक लाइक दिस ऑरेंज कलर। हाँ, अगर आप यू कैन गो विद द थीम, तो सिंपल आप व्यू में जाके यहाँ पर थीम्स भी सेलेक्ट कर ले सकते, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए चेंज हो जाता है, लाइक यू कैन गो विद दिस थीम। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे थीम है लाइक दिस, ये वाली थीम है हमारे पास। ओके, यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ थीम। तो ये वाली अच्छी है, आई थिंक दिस वन, और लेट मी सेलेक्ट, हाँ आई थिंक ये वाली अच्छी है। ओके, तो नेक्स्ट वी विल क्रिएट another card. Okay, let me set this one. जहां पर हम शो करेंगे यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा ये चीज एंड पेस्ट। ओके,
तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एवरेज सेल्स हम यहाँ पर क्या शो कर सकते हैं? एनीबडी? प्रॉफिट? वी आर क्रिएटिंग ओनली सेल्स का डैशबोर्ड क्रिएट करें तो वी डोंट नीड प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर हम रखेंगे लाइक मिनिमम रख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन भी रख सकते हैं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ एवरेज सेल्स हम यहाँ पर मीडियन रखेंगे, राइट? बिकॉज मीडियन डज नॉट कंटेन एनी आउटलायर। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ एवरेज सेल्स हम यहाँ पर ओके, यहाँ पर एवरेज सेल्स की जगह हम यहाँ पर मीडियन लेंगे। ओके, तो मीडियन इज नथिंग बट 3437। तो टाइटल चेंज करेंगे हम, मीडियन वैल्यू। ओके, मीडियन सेल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एवरेज सेल्स रखेंगे हम ऑलमोस्ट, एंड देन वी विल सेलेक्ट दिस ऑल। ओके, ये चीज हम सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वन ऑल्सो। ओके, एंड यू कैन गो विद द शिफ्ट सेलेक्ट। ओके, इसको हम सेंटर में करेंगे। ओके, लाइक दिस। ओके, क्रिएट हो गया ये चीज हमारा। नेक्स्ट वी विल क्रिएट सम चार्ट्स। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट वी विल क्रिएट अ कॉलम चार्ट। सिंपल कॉलम चार्ट हम क्रिएट करेंगे जहां पर हम शो करेंगे लाइक तो यहाँ पर मैं शो करूंगा लाइक मंथ और क्वार्टर वाइज सेल्स। ओके, क्वार्टर वाइज सेल्स लेंगे तो सिंपल डेट हायरार्की में जाके हम quarter wise, I'll take the quarter and drop it into the x axis, and I'll take the sales and drop it into the y axis. तो simple, this is nothing but here quarter wise sales. तो इसका हम title change करेंगे like we can go in general and title, and instead of sum of sales by quarter wise sales. Okay, quarter wise sales. ओके, इसको हम थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे लाइक 13। ओके, एंड बोल्ड करेंगे, इसको बोल्ड करके हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। ओके, ये चीज आपकी क्वार्टर वाइज सेल्स होगी। ओके, क्लियर है चीज? नेक्स्ट वी विल क्रिएट ए पाई चार्ट। ओके, हम पाई चार्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक सिंपल विच कंटेन जेंडर वाइज सेल्स। ओके, जेंडर वाइज सेल्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल लूंगा लाइक आई विल टेक द जेंडर एंड ड्रॉप इनटू द लेजेंड्स। ओके, एंड आई विल टेक द सेल्स एंड आई विल ड्रॉप इनटू द वैल्यूज। तो यहाँ पर आपका देखो सिंपल चार्ट क्रिएट हो गया जहां पर आप शो कर सकते हैं लाइक फीमेल्स के कितने वैल्यूज। यहाँ पर हम चेंज करेंगे लाइक यहाँ पर भी हम डेटा वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो सिंपल मैं ये वाला क्या करूंगा, ये जो फॉर्मेट है ना, जो हम यहाँ पर टाइटल सेंटर करे थे और यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज करे थे, तो ये जो फॉर्मेट है मैं इसको दे दूंगा। तो सिंपल यू कैन सेलेक्ट द फॉर्मेट पेंटर एंड यू कैन चेंज दिस वन लाइक सम ऑफ सेल्स बाय जेंडर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स मैं यहाँ पर लेजेंड्स ऑन कर दूंगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई मेल्स, और मेल का कौन सा कलर है और फीमेल का कौन सा कलर। ओके, देन इन डिटेल लेवल में मैं सिंपल में जाऊंगा। I'll change the content label. I'll show data value and percentage of total. Instead of category value, यहाँ पर मैं data value, तो यहाँ पर values को भी size increase कर दूंगा so that I easily identify all these things. Okay, bold. Okay, next thing, general में जाके हम title change करेंगे इसका like यहाँ पर instead of sum of sales by year, gender wise sales. Okay, gender wise sales. ओके, क्लियर है ये चीज? यहाँ पर आप क्वार्टर वाइज सेल्स क्रिएट कर लिए और यहाँ पर आप जेंडर वाइज सेल्स क्रिएट कर लिए। वेयर अभी हम यहाँ पर दो और चार्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्वार्टर वाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे लाइक स्कैटर प्लॉट भी यूज कर सकते हैं, राइट? मंथ वाइज हम देखेंगे, लोकेशन वाइज जो हम देखे थे सेल्स देखेंगे, लोकेशन वाइज हाउ द सेल्स आर मूविंग इन लोकेशंस। ठीक है, तो सिंपल है, you just have to take this scatter plot, and then what you have to do, you have to take two values. Okay, so here I am taking sales and I'll drop into the value, sorry values nahi, x axis. Okay, I'll take the sales and dropping into the x axis.
Next I'll take the units. Okay, I'll take the units and I'm dropping into the y axis. Okay, next यहाँ पर लेजेंड्स में क्या करेंगे, लोकेशन वाइज देखेंगे, लोकेशंस आगे देखिए. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द साइज. साइज हमारा क्या है, यूनिट्स, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड हमारा. ओके, नेक्स्ट प्ले एक्सिस पे क्या करेंगे हम, मंथ वाइज डाल देंगे, मंथ. तो सिंपल यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया स्कैटर प्लॉट, सो दैट यहाँ पर आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं ये डेटा. तो यहाँ पर हम कैटेगरी लेबल दे देंगे, लाइक कैटेगरी लेबल ऑन करके हम यहाँ पर इसके साइज को इंक्रीज नहीं, हम वैसे ही रख देंगे. ओके, नेक्स्ट वी विल क्रिएट अनदर चार्ट, दैट इज नथिंग बट द लाइन चार्ट. ओके, लाइन चार्ट यहाँ पर ऐड हो गया. ओके, यहाँ पर हम यही फॉर्मेट यूज करेंगे, लाइक दिस, ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पर पेस्ट कर. तो सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ यूनिट एंड सम ऑफ यूनिट बाय लोकेशंस. तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं लोकेशन वाइज, आप ट्रेंड, ठीक है, लोकेशन वाइज, सॉरी लोकेशन वाइज नहीं, मंथ वाइज ट्रेंड, लोकेशन, लोकेशन सेल्स बोल के डाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें जाके जनरल में देन टाइटल सेलेक्ट करके लोकेशन, लोकेशन वाइज मंथ सेल्स. ठीक है, मंथ सेल्स. सिंपल आपका क्रिएट हो. नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक वी विल डिफरेंशिएट. ओके, तो यहाँ पर आप और एक क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक दी अनदर चार्ट, लाइक आप यहाँ पर मैप भी यूज कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज अनदर चार्ट जो है हमारा बार चार्ट यूज करेंगे, सिंपल बार चार्ट, वेयर वी कैन सी द सेल्स पर्सन सेल्स. ओके, so here we will, I'll pick the salesperson and dropping into the y-axis, and I'll take the sales and dropping into the x-axis. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर अगेन, and then I'll select this one. Okay, sum of sales by salesperson. ओके, क्लियर है चीज. तो ये आपका सेल्स का डैशबोर्ड क्रिएट हो गया. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यू हैव टू क्रिएट प्रॉफिट डैशबोर्ड. ओके, कुछ डॉट है यहां तक, एनीवन, like how I am creating means how we will create this one, quarter wise sales in column chart, gender wise sales, location wise month sales, and sum of sales by sales person. तो यहाँ पर हम टाइटल भी चेंज कर देंगे, sum of sales by sales person है ना, तो यहाँ सेल्स पर्सन बाय सेल्स हम देंगे. ओके सर, इस पे क्लियर है. ओके, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे सेल्स पर्सन वाइज सेल्स, पर्सन वाइज सेल्स हम, ओके सिंपल रखेंगे, पर्सन वाइज सेल्स. ओके, क्लियर है विद दिस वन, एनी डॉट्स रिगार्डिंग टू दिस डैशबोर्ड? हाँ, अभी केपीआई हम नहीं कर रहे, बेसिकली सिंपल एक नॉर्मल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. आप लोग एक बार एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेना, देन आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि केपीआई क्या चीज है, केपीआई कब लगाना. एक नॉर्मल कर रहे एनालिटिक डैशबोर्ड. सो अब सपोज इफ आई वांट टू सी लाइक क्वार्टर वाइज में टोटल सेल्स कितना था, मैक्सिमम सेल्स कितना था, मीडियन सेल्स कितना था, जेंडर वाइज सेल्स कितना हुआ था, और यहाँ पर आपको देखना है लोकेशन वाइज मंथ सेल. तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर मैं स्कैटर प्लॉट, आई विल यूज लाइन चार्ट. ओके, आई विल यूज दिस लाइन चार्ट. तो सिंपल मैं यहाँ पर लाइन चार्ट और आई कैन गो विद द लोकेशन वाइज सेल्स देखेंगे. ओके, तो सिंपल यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि लोकेशन मीन्स आप मैप चार्ट कैसा यूज करते हैं. तो आई एम टेकिंग लोकेशंस हियर and dropping into the locations, and I'm taking bubble size. Okay, in bubble size you have to pick the sales and dropping into the bubble size so that यहाँ पर आपके bubbles increase हो सके. ठीक है, यहाँ पर और भी इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ पर आप बबल्स में जाके यहाँ पर आप इसको एक्सपैंड करके यहाँ पर आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके, तो अभी यहाँ पर से क्लियर नहीं हो रहा, सो विल आई विल एडजस्ट दिस वन.
ओके, नेक्स्ट आप हर एक चीज को कलर दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो राइट नाउ आई जस्ट एनेबल दिस कैटेगरी लेबल सो दैट यहाँ पर आप यूएसए, कनाडा, यूके सेल्स पूरा इजिली यू कैन आइडेंटिफाई। ओके, तो सिंपल है, देखिए ये चीज हम क्रिएट करें यहाँ पर। इफ आई वांट टू सी क्वार्टर वाइज सबका सेल्स कितना था, लाइक जेंडर वाइज सेल्स कितना था, पर्सन वाइज सेल्स कितना था, लोकेशन वाइज सेल्स कितना था, वो चीज हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इफ आई क्लिक ऑन दिस वन सिंपल क्वार्टर वाइज वन, तो यहाँ पर पूरा चेंजेस हो रहा, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा। ये क्यों? बिकॉज आप जब एक पेज पे n नंबर ऑफ चार्ट्स जब यूज करेंगे, तो जो चार्ट्स आप क्रिएट करते हैं दैट इज इंटर रिलेटेड बिटवीन ईच अदर। ठीक है, .81 के। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम सेल्स कितना था क्वार्टर वन में? 15.61 के। मीडियन सेल्स, मीडियन सेल्स तो पूरा आपको नॉर्मल शो करता है 3052, whereas एवरेज सेल्स ऑफ क्वार्टर वन कितना था? 4.02 के। एंड यहाँ पर आप जेंडर वाइज सेल्स देख सकते हैं, लाइक जेंडर में मेल का कितना था सेल्स, सम ऑफ सेल्स, टोटल सम ऑफ सेल्स कितना था? 9,76,934, whereas क्वार्टर वन के अंदर मेल्स का सेल्स कितना है? 2,33,842। ओके, वैसे ही यहाँ पर फीमेल्स का देख सकते हैं, एंड यू कैन सी मेनी मोर। लाइक यहाँ पर देखिए यूएसए का सम ऑफ सेल्स कितना था? ओके, 63,126। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप पर्सन वाइज सेल्स देख सकते हैं, लाइक प्रिया रानू का कितना सेल्स था? 1,65,725। ये सम ऑफ ओवरऑल सेल्स था, बट यहाँ पर क्वार्टर वन में कितना सेल्स आया उनका? 35,252। ओके, इफ यू अगेन क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पर नॉर्मल हो जाता पूरा। ओके, अगर आपको क्वार्टर फोर का सेल्स देखना है तो यू कैन इजिली क्लिक ऑन द क्वार्टर फोर। अगर यहाँ पर आपको ओवरऑल मेल का सेल्स देखना है तो यहाँ पर आप मेल पे सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर ओवरऑल मेल का टोटल सेल्स, मेल का मैक्सिमम सेल, मीडियन सेल, एवरेज सेल पूरा आपको शो करता है, क्वार्टर वाइज में कितना सेल था। ओके, यहाँ पर देखिए प्रिया रानू एंड सिमरन प्रकाश को डिसेबल कर दिया क्योंकि ये फीमेल है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ओनली द मेल सेल्स। यहाँ पर आप सिर्फ आवाज नहीं आ रहा सर आपका। आप लोगों को ऑडियो, मैं ऑडियोबल हूँ? Am I audible to you? अब आ रहा है। अब आ रहा है सर। यस सर। अस्तगफिरुल्लाह, क्या तो भी प्रॉब्लम है आज। आप लोगों को सही से आवाज नहीं है इसमें? नहीं अब आ रही सर, बीच में ब्रेक अब हो आ गई रही थी। सर, पहले नहीं आ रही थी। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आया आप लोगों को व्हाट वी आर डूइंग हियर? हाँ सर। सर एक बार फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज करे थे आपने वो ऐप में? फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, लाइक यहाँ पर देखिए, अब इफ आई क्रिएट अ चार्ट, सिंपल मैं यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट करूंगा, लाइक एक डेटा कार्ड यूज करूंगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने दीजिए, यहाँ पर एक डेटा कार्ड यूज करा। ओके, तो जब यहाँ पर मैं एक कुछ लूंगा ना, सम ऑफ सेल्स और लूंगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इंस्टेड ऑफ यहाँ पर क्या शो कर रहा है आपको? टोटल सेल्स। मीन्स ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को मैं ये जो चार्ट है इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो सिंपल आई सेलेक्ट दिस वन एंड आई क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द चार्ट विच वी वांट टू फॉर्मेट। ओके, सिंपल क्लिक करें, यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपको? 12.4 सेम आया। देखिए बेसिकली यहाँ पर हमारा टाइटल एनेबल नहीं है, अगर टाइटल एनेबल रहा तो सेम आपको यहाँ पर देखिए, इफ आई गो हियर एंड जनरल टाइटल आपको ऑन कर दिया, यहाँ पर मैं टाइटल लिखा टोटल सेल्स, तो यहाँ पर सेम आता आपको टोटल सेल्स, टोटल ओके। सेल्स, that is nothing but the format painter. Okay,
तो ये चीज आप लोग स्टार्टिंग में बताया था मैं आप लोगों को पूरा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, ठीक है। ओके ओके तो सिंपल हम एक नॉर्मल सेल्स का डैशबोर्ड क्रिएट करें, सिंपल क्रिएट करें, वी मींस हम एनालिटिकल डैशबोर्ड नहीं करें, स्ट्रैटेजिक डैशबोर्ड नहीं क्रिएट करें, एक सिंपल नॉर्मल डैशबोर्ड क्रिएट करें। ओके नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू प्रॉफिट। तो सिंपल यहाँ पर हम कंट्रोल प्रेस करके प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, सो दैट वी विल मूव ऑन टू प्रॉफिट डैशबोर्ड। ओके सो हियर वी विल क्रिएट अनदर लाइक हम क्या करेंगे, सेम सेल्स का जितने भी चार्ट्स है वो पूरे कॉपी करेंगे। हाउ टू कॉपी 1 by 1 चार्ट्स, सिंपल है, शिफ्ट प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल। ओके पूरे चार्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके कंट्रोल ए, ये इसके साथ आता पूरा, तो यू हैव टू सेलेक्ट 1 by 1। ओके देन आई press Ctrl C to copy all this chart, and then in profit I'll go to profit page, and then I'll with the help of Ctrl V I'll paste this all this chart here। तो सिंपल है, you don't, अगर आपका एक थीम है तो सिंपल what you have to do means instead of यहाँ पर सेल्स आपको क्या करना है, प्रॉफिट वाला शो कराना है। ओके तो सिंपल है, यहाँ पर मैं ये चीज सम ऑफ सेल्स रिमूव करके यहाँ पर प्रॉफिट फील्ड ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल्स, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करना रहता, लाइक टोटल सेल्स की जगह आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पर शो कराना, लाइक टाइटल में जाके यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टोटल सेल्स आप प्रॉफिट एंटर करें, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या शो करा रहे थे, मैक्सिमम सेल्स, तो मैक्सिमम सेल्स की जगह हम यहाँ पर प्रॉफिट शो करेंगे। ओके मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बिल्ड फ्यूजन में जाके इसको हम रिमूव करके प्रॉफिट वाला कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट आपका। ओके सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम रखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ओके तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था हमारा 15.84। नेक्स्ट यहाँ पर मीडियन सेल्स की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीडियन प्रॉफिट शो करेंगे। ओके मीडियन प्रॉफिट, ओके मीडियन प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पर हम टाइटल चेंज करेंगे, अगेन जनरल में जाके आपको टाइटल चेंज करना है। ओके मीडियन प्रॉफिट इज नथिंग बट 2.31 के। एवरेज प्रॉफिट अगर आपको शो कराना है तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ एवरेज सेल्स यहाँ पर हम प्रॉफिट लेंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बिल्ड योर विजुअल्स में जाके हम इंस्टेड ऑफ सेल्स यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ओके तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा 2.67 के। ओके तो ये चीज आपकी सेट हो गई। नेक्स्ट वी विल चेंज दिस क्वार्टर वाइज सेल्स। तो इंस्टेड ऑफ सेल्स सम ऑफ सेल्स हम यहाँ पर सिंपल वी विल टेक दिस प्रॉफिट एंड ड्रॉप इनटू द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपको देखो सम ऑफ क्वार्टर वाइज मींस इंस्टेड ऑफ क्वार्टर वाइज सेल्स आपको क्या करना है यहाँ पर क्वार्टर वाइज प्रॉफिट। ठीक है तो यहाँ पर जनरल में जाके हम चेंज करेंगे क्वार्टर वाइज प्रॉफिट। ओके ये चीज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको इंफोग्राफिक चार्ट आप लोगों को क्रिएट करना बता दूं, लाइक व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू क्रिएट अ इंफोग्राफिक चार्ट। तो सिंपल है, देखिए इंस्टेड ऑफ यहाँ पर पाई चार्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंफोग्राफिक चार्ट। तो सिंपल आई विल रिमूव दिस वन। तो बेसिकली इंफोग्राफिक चार्ट आप लोगों को कहां पर मिलता, इफ यू आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल आईडी तो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट मोर विजुअल्स। ओके तो गेट मोर विजुअल्स में आपको यहाँ पर सर्च में सिलेक्ट करना है, सर्च में सर्च करना है इंफोग्राफिक। ठीक है इंफोग्राफिक आई थिंक यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में शो करेंगे, दिस इज नथिंग बट द इंफोग्राफिक डिजाइन। तो ये चीज आपको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करते ही वहां पर पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको ये चीज इंपोर्ट हो जाती है। ओके यहाँ पर लोड हो रहा, यहाँ पर आपको ऐड करना रहता है, सिंपल ऐड करें। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आइकॉन यहाँ पर अवेलेबल आता है आपको, यहाँ पर देखिए। ओके दिस इज नथिंग बट द इंफोग्राफिक चार्ट। तो यहाँ पर सिंपल एक इंफोग्राफिक चार्ट में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ जेंडर वाइज सेल्स ए जेंडर वाइज प्रॉफिट, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर इंस्टेड ऑफ शोइंग द बार्स और इंस्टेड ऑफ शोइंग द पाई आप क्या कर सकते हैं वहां पर
क्या कर सकते हैं आप वहां पर, लाइक एलिमेंट शो करा सकते हैं। तो सिंपल है, देखो यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन टू इंपोर्ट द लेआउट ऑफ द इंफोग्राफिक चार्ट। सिंपल यहाँ पर मैं यूज करूंगा कैटेगरी इज नथिंग बट माई व्हाट जेंडर हाँ जेंडर मिक्स नहीं रहता, लाइक क्या चीज रहती बोले तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एलिमेंट मीन्स एक बार्स की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट शो कर सकते हैं, लाइक मैन वुमेन, और आप बिल्डिंग्स वगैरह है तो उसके हिसाब से आप डेटा शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल मैं यहाँ पर जेंडर लूंगा और आई पुट दिस इन कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट मेजर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट डालूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। टू कन्वर्ट दिस कॉलम चार्ट इनटू इंफोग्राफिक चार्ट, तो यहाँ पर आपको देखिए एडिट मार्क है, देखिए तो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड देन यहाँ पर देखिए हमारे पास विजुअल सेटिंग्स बोल के ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक सेटिंग्स के अंदर होम शेप्स के अंदर है। ओके, आई जस्ट फोकस ऑन दिस वन, लेट मी फोकस, हाँ यहाँ पर है ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर शेप बोलिए। ओके, शेप में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, देन इंस्टेड ऑफ नन आप यहाँ पर आपको कौन सा शेप कन्वर्ट करना है, ये ऊपर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ शेप नन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जेंडर। जेंडर में आपको मेल का कौन सा शेप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको शो करता है। पीपल में मैं सेलेक्ट करूंगा दिस वन। ओके, और फीमेल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा दिस वन। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ना जब, तो यहाँ पर देखो इंस्टेड ऑफ द बार और कॉलम यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एलिमेंट शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लेआउट में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको इनर हटा के आउटर रख दो सो दैट यहाँ पर दो भी इक्वल आए, बट ये इक्वल में आपको वैल्यूज सही से शो नहीं कर रहे, राइट। तो सो दैट आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पर फिल परसेंटेज में आप जाके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट कर सकते, तो सो दैट आप यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई कर सकते कि फीमेल का कितना प्रॉफिट वॉल्यूम थी और मेल की कितनी प्रॉफिट वॉल्यूम थी। ओके, तो ये चीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल यू कैन क्लोज दिस वन एंड देन बैक टू रिपोर्ट। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, मेल एंड फीमेल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। ओके, तो मेल का इतना था और फीमेल का इतना था प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये चीज हम फिर से फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे सो दैट हमारा जो टाइटल था वो इजिली यहाँ पर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर जाके इंस्टेड ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट लॉस बाय जेंडर, ये भी अच्छा ही है, तो वी कैन मींस ये चीज भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल यूज सम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट बाय लोकेशंस रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे टाइटल में जाके हम जनरल में टाइटल, देन सम ऑफ सेल्स बाय लोकेशंस, राइट। तो यहाँ पर हम रखेंगे लोकेशन वाइज प्रॉफिट, लोकेशन, ओके, लोकेशन वाइज प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्ड विजुअल में जाके यू हैव टू चेंज दी बबल साइज, इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स आपको क्या पर शो करना है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये चीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो हो गया। Whereas यहाँ पर पर्सन वाइज सेल्स है, आप यहाँ पर पर्सन वाइज सेल्स रख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज टॉप 5 प्रोडक्ट्स प्रॉफिट रखेंगे, टॉप 5 प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट रखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या लूंगा, इंस्टेड ऑफ सेल्स पर्सन से सम ऑफ सेल्स, यहाँ पर मैं लूंगा प्रोडक्ट इन y एक्सिस एंड आई विल टेक द प्रॉफिट इन x एक्सिस। तो यहाँ पर ओवरऑल पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो पूरे शो करता है, बट आई वांट टू सी ओनली टॉप 5 प्रोडक्ट्स। तो सिंपल यहाँ पर फिल्टर्स में जाके आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पर बेसिक फिल्टरिंग में जाके आप यहाँ पर टॉप n सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना है टॉप 5, ओके, बाय वैल्यू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करें, तो यहाँ पर यू कैन सी ओनली वी आर हैविंग टॉप 5 प्रोडक्ट्स। तो सिंपल ये वाला भी हमारा क्रिएट हो गया। ओके, प्रॉफिट डैशबोर्ड भी क्रिएट हो गया हमारा, वेयर वी कैन सी टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मीडियन प्रॉफिट। इफ वी वांट टू सी ओनली द
females profit. You can just click on this one to change all this one. Like यहाँ पर देखिए फीमेल्स का क्वार्टर वाइज सेल्स कितना था, टोटल प्रॉफिट टोटल क्वार्टर वाइज प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना था, मैक्सिमम प्रॉफिट, मीडियन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पूरा आपको शो कर, राइट। इसका टाइटल भी बदलना पड़ेगा सर, पर्सन वाइज सेल्स की जगह हमको टॉप 5 से और प्रोडक्ट राइट, वाइज बराबर बराबर। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे विजुअलाइजेशन के अंदर जाके जनरल में यहाँ पर हम देंगे टॉप 5 ओके, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। सर ये टॉप 5 में वैल्यू कम ज्यादा बता रही है, मतलब ये highest- क्यों बता रही है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करें ना, फीमेल को सेलेक्ट करे हुए, इसलिए यहाँ अगर मैं फिर से यहाँ पर फीमेल पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर पूरा शो करता हूँ। ओके, हाँ ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस प्रॉफिट डैशबोर्ड? नो सर। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, लाइक हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। सिंपल डैशबोर्ड क्रिएट करें, आप इसको कॉम्प्लेक्स क्रिएट कीजिए, लाइक इसके अंदर KPIs यूज करिए, और आप क्या बोलते हैं, यू कैन गो विद द लाइन चार्ट, ठीक है, यू कैन यूज रिबन चार्ट, सनबर्स्ट चार्ट, ठीक है, डोनट चार्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन यूज द रिपोर्ट ऑल्सो। फिल्टर्स भी आपको बताया हमें, स्लाइसर, ओके। तो एम कॉस्ट आप लोगों को बताना है, मींस आप लोग बताओ या फिर आप लोग कर लेते? कर ले सकते सर, अभी 2 हो गए ना सर। क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को? ऑलमोस्ट मैं डैशबोर्ड कैसा क्रिएट करते, तो बेसिकली जितना भी डैशबोर्ड आप क्रिएट करते ना, जो भी कलर्स वगैरह यूज करते ना, वो ऊपर जितना भी है पूरा डिजाइन थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। तो सबके अपना सबका अलग अलग डिजाइन थिंकिंग रहता, ओके। तो आप लोग जितना भी मींस ये जो मैं आप लोगों को चॉकलेट डेटा सेट सेंड करा, उसके ऊपर अच्छा सा एक डैशबोर्ड क्रिएट कीजिए आप लोग, और पूरे क्या करिए, व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ओके, ग्रुप में सेंड करिए, सो दैट आई कैन, मींस वहां पर नीचे मेंशन करिए आप लोग कौन सेंड कर रहे हो, ओके, आप लोगों के नेम के साथ सेंड करिए, ओके सर। ओके। ओके। एनी डाउट्स रिगार्डिंग कल भी होने क्लास या चेंज होगा जी? कल पावर बीआई भी होंगे क्लासेस, नया टॉपिक रहेगा सर? नहीं, न्यू मॉड्यूल स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह आप लोग। ठीक है सर। ओके, चलिए स्टार्ट में जो 15 मिनट में आपने डैशबोर्ड बनाया तो उसकी रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा मैं आप लोगों को, उसकी दूसरे इसमें रिकॉर्डिंग में किया आप लोगों को भेज दूंगा, ओके ठीक है। कोई ओके डॉट्स, सर। एनी डॉट्स पावर बीआई के रिगार्डिंग कोई डॉट्स आप लोगों को? सेकंड पेज पे अपन जाके लिंक करते तो नहीं, यहाँ पर नहीं चेंज होता, नेक्स्ट पेज में नहीं चेंज होता, ओके। तो सेल्स में आप सेल्स में यहाँ से जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉफिट में जाना है तो आप प्रॉफिट में इजिली यू कैन गो विद दिस। चलो नेविगेशन का बता दिया क्या आपने स्टार्ट में? नेविगेशन का नहीं, आई विल शो यू, लाइक आपको नेविगेशन कैसा करना रहता, सेल्स, एंड देन यू हैव टू गो टू द एक्शंस। एक्शंस में क्या करना है आपको, पेज नेविगेशन सेलेक्ट करना है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक अगर सपोज आपको कोई एक पेज है, उसको बुकमार्क आप लोगों को मालूम, बुकमार्क क्या करता है आप लोगों को, लाइक सपोज मींस आपको वो टॉप पे शो करता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट बुकमार्क, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर Q&A है, वेब URL है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन। बस बेसिकली ज्यादातर क्या यूज होता, पेज नेविगेशन, ओके। तो यू हैव टू सेलेक्ट द पेज नेविगेशन and the destination you have to select, means when you are clicking this button where you want to go, तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, लाइक एम कॉस्ट है, वेदर। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा पेज 1, तो whenever I am clicking this sales, तो मेरे को यहाँ पर देखिए पेज 1 में ऑटोमेटिकली लेके जाता, लाइक फर्स्ट हमारी जो क्लास थी वहां पर लेके, लोकेशन वाइज सेल्स, सम ऑफ सेल्स, देखिए, ओके। क्लियर विद दिस वन? राइट। यस सर। एनी अदर डॉट्स? सर इसमें ऑडियोज भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज, हाँ ऑडियोज भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास इंसर्ट के अंदर, इमेजेस है, ओके। जैसा आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी से कनेक्ट करेंगे ना, यू विल गेट मोर ऑप्शंस।
तो बेसिकली ये जो चीज है मीन्स ये यहाँ पर मैं जितने भी पेजेस क्रिएट कराना, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पब्लिश दिस रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड टू पावर बीआई सर्विस। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर पब्लिश का आपको ऑप्शन बताऊंगा। सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन। ओके, तो यहाँ मैं फर्स्ट पेज पे चले जाऊंगा सो दैट आप वहां पर इजिली देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिश पे क्लिक किया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, सिंपल है, ये सेव कर देना है आपको। हाँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, बेसिकली पावर बीआई जो सर्विस है उसके अंदर आपके पास ऑलरेडी एक फोल्डर है जो है नथिंग, दैट इज नथिंग बट माय वर्कस्पेस। तो सिंपल वर्कस्पेस पे सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट इट। तो ये जितना भी आपका पावर बीआई का अंदर पेजेस है वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चले जाते हैं, पावर बीआई सर्विस के अंदर। तो सिंपल वहां से आप क्या कर सकते हैं, इफ सपोज वहां पर कोई और पावर बीआई यूजर है तो और आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन आईडी मेंबर है तो वहां पर आप इजिली शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा इंजॉइंग पावर बीआई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर बीआई सर्विस कैसा एनेबल करते हैं आप, powerbi.com। ओके, app.powerbi.com। तो साइन अप टू योर अकाउंट, पिक एन अकाउंट, यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना रहेगा। ओके, ओके। तो यहाँ पर आप जैसा यहाँ पर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर पावर बीआई सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको ला ले देगी। दिस इज नथिंग बट द पावर बीआई सर्विस डैशबोर्ड। ओके, तो जो हम रिपोर्ट पब्लिश करे थे वो रिपोर्ट कहाँ पर है, देखिए माई वर्कस्पेस। ओके, यहाँ पर सिंपल माई वर्कस्पेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए 8 PM 2 बोल के फाइल क्या हो गई, पब्लिश हो गई। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इजिली शेयर लाइक एनालाइज इन एक्सेल, डिलीट, क्विक इनसाइट, सेव ए कॉपी, सेटिंग्स, यहाँ पर मैनेज परमिशंस, यहाँ पर से आप शेयर कर सकते हैं सिंपल दिस वन। ओके, यहाँ पर देखिए हमको बाय करना है प्रो, यू नीड बेसिकली ये जो बेसिकली अगर आप इफ यू आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन आईडी तो पावर बीआई सर्विस को आप 60 डेज फ्री में यूज कर सकते हैं, वहां पर आप इजिली शेयर कर ले सकते हैं। Whereas यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इंक्वायरी का एक रिपोर्ट क्रिएट करा था मैं, यहाँ पर देखिए हमारे टेक जोन की इंक्वायरी की रिपोर्ट स्टार्टिंग में। ओके, तो एक सिंपल रिपोर्ट के अंदर क्या था, यहाँ पर डेटा था। ओके, रिपोर्ट थी, यहाँ पर स्लॉट वाइज नंबर ऑफ इंक्वायरीज लाइक इवनिंग में कितने इंक्वायरीज आ रहे थे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, जेंडर वाइज एम्प्लॉयज कितने आए थे। ओके, अगर सपोज यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के आपको इंक्वायरीज के रिपोर्ट्स और यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन देंगे, सिंपल यहाँ पर डेटा एनालिस्ट पे सिलेक्ट करूंगा तो हाउ मेनी इंक्वायरीज वी आर हैविंग, लाइक 4 इंक्वायरीज टोटल को से थे, मेल के थे और इवनिंग के और मॉर्निंग में थे। ठीक है, इवनिंग के 2 थे, मॉर्निंग में 1 थे और आफ्टरनून में 1 थे। ओके, नेक्स्ट ये चीज दिस इज नथिंग बट द स्लाइसर। आप इसको स्लाइसर को आप क्या बोलते हैं, और वर्टिकल में देखे राइट, आप इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वर्कस्पेस में बहुत सारे हमारे पास आई थिंक स्कूल का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्कूल की रिपोर्ट जो हम रियल टाइम पे वर्क कर रहे थे यहाँ पर। ओके, एज यू कैन सी दिस इज नथिंग माई बट माई डैशबोर्ड विच आई हैव क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 थे, बेसिकली हम 8, 9, 10th का ही डेटा विजुअलाइज करें सो दैट हम यहाँ पर इजिली आइडेंटिफाई कर सक रहे थे कि कौन से स्टूडेंट की कितनी अटेंडेंस थी। ओके, सपोज इफ आई वांट टू सी लाइक जनवरी के स्टूडेंट्स कितने थे। ओके, 8th क्लास के अगर स्टूडेंट्स देखना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखो 45 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 45। अगर 9th के देखना है तो 9th के स्टूडेंट्स, 10th के देखना है तो 10th के स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी लाइक 10th के स्टूडेंट्स जो है अफसर यहाँ पर है देखिए पूरे,
ओके, इफ आई वांट टू सी ओनली दिस वन अफसर, ठीक है, उनकी ओवरऑल अटेंडेंस कितनी, देखो देखो 7.57% एब्सेंट थे और 92% ओवरऑल थी ईयर की। बट इफ यू वांट टू गो विद द जनवरी, तो यहाँ पर देखिए उनकी परसेंटेज, ओके, फरवरी की देखो, मई, चेंजेस होते जा रहे हैं, ओके। स्लाइसर है ना ऊपर। स्लाइसर है, ये दो चीजें क्या है, स्लाइसर, ओके। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, स्टूडेंट अटेंडेंस है, ये चीज स्टूडेंट का डैशबोर्ड, स्टूडेंट का है ये। फिर नेक्स्ट टीचर्स का है, नेक्स्ट एग्जाम का भी है। देखिए इफ आई क्लिक हियर एग्जाम, यहाँ पर देखिए एग्जाम के डैशबोर्ड पे आपको ले लेगा, वेर यू कैन सी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आए थे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडी, ओके। सपोज स्टूडेंट आईडी 1 का मेरे को देखना है, एग्जाम्स का मार्क्स देखना है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस स्टूडेंट आईडी 1, तो यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स बता रहा, देखिए लाइक एसए 2 में कितने मार्क्स थे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के देखना है FA 1 के, तो यहाँ पर देखिए आप मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने मार्क्स थे। अब आपको एक पर्टिकुलर देखना है लाइक केमिस्ट्री के कितने थे, तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर शो करा सकते। ऐसा नहीं कि लाइक आप एक डैशबोर्ड सिर्फ एक दिन में या फिर 2 दिन में क्रिएट करते हैं, बेसिकली इट विल टेक टाइम, ठीक है। एक डैशबोर्ड को क्रिएट करने में 5 days 10 days भी लग सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर हम KPIs मैट्रिसेस यूज करते हैं, ओके। ओके क्लियर है चीज? सर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन आईडी बोर्ड हम भी जनरेट कर सकते हैं क्या सर? नहीं, एक्चुअली वो पहले क्या था बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वाले फ्री में स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करते थे, बट अभी तो फिलहाल में, अगर मैं स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन आईडी देता हूँ बोल के, बट वो क्या हुआ, हम जब वेबसाइट चेक करें तो वहां पर हम लोग को एरर बता रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो आईडी प्रोवाइड नहीं कर सका। अभी ये स्कूल वालों के पास पावर BI नहीं होगा, तो उनको कैसा शेयर करेंगे, दिखाएंगे अपने प्रोजेक्ट? कौन सा? ये करंट प्रोजेक्ट जो है वो स्कूल वालों को कैसा दिखाएंगे आप? उनके पास तो पावर BI नहीं होगा ना। और बेसिकली उन लोग के सिस्टम तो रहेगा ना उन लोग के पास। आप PDF में जनरेट कर दिए तो ये ऑप्शन नहीं, PDF में जनरेट नहीं, हम क्या करेंगे, अब सपोज इफ दे आर नॉट हैविंग मींस उन लोगों के पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, पावर BI उन लोगों के सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ये जो हम डैशबोर्ड क्रिएट करें .pbix की फाइल, वहां पर हम उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। PBIX की फाइल हम शेयर करें, वी आर नॉट शेयरिंग द सॉफ्टवेयर, मीन्स हम सिर्फ फाइल शेयर कर रहे हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, सो दैट दे कैन ओपन दिस फाइल इन पावर BI डेस्कटॉप। जो भी क्लाइंट रहेगा उनके पास पावर Whereas पहले if you डाउनलोड करना don't पड़ेगा। have, means whereas अगर आप लोगों ने पावर BI डेस्कटॉप नहीं है, पावर BI का कुछ भी नहीं है, then you can share this file to your organization member। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी रहती विद द हेल्प ऑफ चैट इन टीम्स, ओके। और यहाँ पर शेयर में देखिए, मीन्स यहाँ पर मैं आप लोगों को शो कर सकता था, बट यहाँ पर हम आपको बाय नाउ का ऑप्शन दे रहा, ट्राई फ्री नॉट नाउ। ट्राई फ्री में ऑलरेडी कर लिया, लाइक 60 days मैं ऑलरेडी यूज कर लिया इसका, ओके, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? सर ये रियल टाइम वर्क जो रहता है डैशबोर्ड का, तो हाँ। हमको सिर्फ डैशबोर्ड बना के सर हैंडओवर करना रहता है क्या, या फिर उसका और दूसरा कोई काम रहता है सर इसका पावर BI का? एक्चुअली देखिए, डेटा आपको थोड़े टाइम का मिला तो हम वो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वेराज डैशबोर्ड देखिए बहुत लाइक, अगर एक बार डैशबोर्ड क्रिएट कर दिए ना, हम उसके अंदर डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपेंड क्वेरीज, ओके। सिंपल इन आई विल शो यू हाउ टू अपेंड अ क्वेरीज। तो सिंपल ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जैसा आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा ना, तो यहाँ पर अपेंड क्वेरीज बोल के ऑप्शन आता, ठीक है, इन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर भी है देखिए कंबाइन के अंदर, ओके, कंबाइन ग्रुप के अंदर अपेंड क्वेरीज। सिंपल है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट द फाइल, ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट दी अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, 2 फाइलों को मर्ज कर सकते हैं। जैसा कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या कर रहा है आप लोगों को, 2 कॉलम को
मर्ज करने में हेल्प करता, वैसे ही अपेंड क्वेरी हेल्प यू टू मर्ज द 2 और मोर फाइल्स। ओके, तो सर न्यू जो डाटा आ रहा है हम उसको इसके जरिए ऐड कर सकते हैं सर? हाँ, अपेंड क्वेरी अपेंड क्वेरीज के जरिए ऐड कर ले सकते हैं आप इजिली। ओके। एनी अदर डॉट्स?